कांग्रेस सिर्फ नंबर बनाने में नंबर 1 हो गई है, ये किसी काम की नहीं रही है। इसको लकवा मार चुका कांग्रेस का। अब एक तरफा माहौल है, या एक तरफा माहौल चलेंगे चलेगा नहीं, बटोगे कटोगे यहाँ भी ना ना, बटो कटो का तो देखो उनने नारा दिया, योगी ने बहुत अच्छा नारा दिया है। तो ये कटोगे और बटो का मतलब पता है, जानते हैं आप किसे कहा उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए कहा कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, मगर उन्होंने कहा उनके लिए, मगर मुसलमान भाई एक हो गए। वो समझ चुके हैं कि कटोगे तो बटोगे तो मुसलमान भाई ये सारे हमारे एक हो गए, और हमारा तो हिंदू भी आएगा वो भी भाई है, और मुस्लिम आएगा वो भी हमारा भाई है। मैं खुद दंगा पीड़ित हूँ। पिछली विधानसभा जो गई है, मैं शिव विहार के अंदर रहता था। शिव विहार रामलीला मैदान पर मेरा अपना अकेला मकान घर था। मेरे शेप अलमारी के 2 कारखाने थे, मेरे 3 ऑटो वहाँ चलते थे, 2 मेरी कारें थी। मेरे भाई को मार दिया गया, जिंदा आग में जला दिया गया। मैं कट्टर कांग्रेसी था उस वक्त, बिल्कुल प्योर कांग्रेसी था। जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ बाबरपुर का। और उसके बावजूद अली मेहंदी जो हसन अहमद का बेटा है, मैं इसके पास गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, इसने मेरी एक नहीं सुनी। क्या हुआ था उस समय की, ये किस सन की कहानी बता रहे हैं? ये सन 2020 फरवरी दिल्ली दंगा हुआ था। दिन मंगलवार का था, सवेरे 11 बजे मेरे भाई को शहीद कर दिया गया था। तो ये दिल्ली दंगे में कांग्रेस का क्या रोल था? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस, हाँ ये रोल था, मैं बता रहा हूँ, वही चीज़ बता रहा हूँ कि जब अली मेहंदी के पास मैं गया था, जब मैं बर्बाद हो गया, जब मेरा सब कुछ लूट लिया गया, भाई शहीद हो गया, मुझे निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ऊपर वाला निकाल के लाया। मैं मुस्तफ़ाबाद में आया। आने के बाद मेरे घर में दाना नहीं था, मेरे 7 बच्चे, मेरी घरवाली, लड़कियां, मैं सब जब यहाँ आया तो अली मेहंदी के यहाँ मैं गया था। अली मेहंदी से हाथ जोड़ के भीख मांगी थी कि मेरे घर में खाने को नहीं है और कंबल नहीं है। कांग्रेस से जुड़ा हुआ, जबकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था उस वक्त। उससे मैंने कहा कि मेरे घर में खाने को नहीं है, मेरे दाना नहीं है, मुझे कंबल, रिजाई या जो भी चीज़ सामान अगर आ रहा है मेरी मदद हो सकती है तो हो जाए। उसने हाँ हाँ करता रहा, मगर ना तो एक कट्टा मेरे यहाँ सामान का भेज सका। वो सामान रोड पर बारिश आ गई, खत्ते पे तो फेंका गया, एक सामान इस अली मेहंदी ने मेरे यहाँ नहीं दिया। मैं 4 दिन तक भूखा रहा हूँ, मेरे को संभालने वाला कोई नहीं आया कि भाई अली मेहंदी के यहाँ से। कांग्रेस के लोग तो इस तरीके के हैं। अली मेहंदी जो कहता है ना कि मैं एडवोकेट, ये लिखा हुआ देखो इस पर, किस चीज़ का एडवोकेट है, किसके घर गया? जब तेरे ही कार्यकर्ता परेशान हैं तो उनकी खैर खबर लेने नहीं गया तो आम जनता की क्या खबर लाएगा तू? क्या वजूद है तेरा? उस वजूद को मुझे बता दे, तेरा ये वजूद है। एक कट्टा उस पे दंगा पीड़ित हम सब मिलेंगे, चुनाव आने दो, अली मेहंदी की धज्जियाँ उड़ा के रखेंगे हम। ये अली मेहंदी वो आदमी है कि जिसने अपनों को नहीं देखा तो गैरों को क्या देखेगा वो। आज चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, आज वोट आ गए तो आज नज़र आ रहा है। दंगा पीड़ित सब मिलके हम खड़े होएंगे भाई, और इसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे, खुला मोर्चा निकालेंगे कि क्या करा, हमें इसका जवाब दे दे। कितने लोग लगभग होंगे पीड़ित? कम से कम है जी 40-50 घर हैं जो हमने लिस्ट बना रखी है, और इसका प्रदर्शन करेंगे और इसका रास्ता रोकेंगे, और ये हमें जवाब दे अगर इलेक्शन में खड़ा हो रहा है कि तूने दंगा पीड़ितों के लिए क्या किया, किसको क्या दिया है, किसकी क्या मदद करी है। मैं नहीं तो फ़ोटो दिखाऊंगा, इनका सारा उजागर चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या किया है। आज अली मेहंदी जो बोल रहे, हसन अहमद था वो अपनी जगह बढ़िया था। जब से ये अली मेहंदी आया है, इनने वो काम करे हैं जो शायद किसी ने नहीं करे। अली मेहंदी गलत है, सही नहीं है हमारी नज़र में। तो सब उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब तो आप लोगों के सारे गिले शिकवे दूर हो गए होंगे जब राहुल गांधी जी खुद निकले, पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा किए। सुनिए, बहुत अच्छी बात बूझ ली आपने। जब दिल्ली दंगा हुआ था तो 44 सांसद थे, और उसके साथ राहुल जी खुद यहाँ चलकर आए थे मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लिए, और वो यहाँ आए थे बिरजपुरी मस्जिद तलक। जब वो यहाँ तलक आए थे तो वो राहुल जी किसके लिए आए थे? दंगा पीड़ितों से मिलने आए थे, या अपने हंसी उड़ाने आए थे, या तमाशा बनाने आए थे? भीषम शर्मा का जो स्कूल था वो वहाँ रुके थे 44 सांसद और राहुल गांधी जी। या अली मेहंदी ने ये एक भी व्यक्ति जो दंगा पीड़ित था
उससे मुलाकात करवाई, ये अपने नंबर बढ़ा रहे थे ये लोग। नेताओं का कभी कोई बच्चा या कभी खानदान से कोई लड़ाई में आया है? सिर्फ मरी है तो पब्लिक मरी है। ये तो आप लोगों को समझना चाहिए ना। हाँ तो समझ लिया ना, समझ लिया। हसन अहमद को विधायक बनाया, हसन अहमद हमारे बड़े भाई हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और आज भी करते हैं और करते रहेंगे। अली मेहंदी के लिए हमारे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर अली मेहंदी अगर वो जमानत भी उसकी जब्त करके भेजेंगे, चिंता मत करो। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हम लोगों को बहुत जख्म दिए दंगे के समय में। जख्म दिए, बहुत जख्म दिए हमें, ऐसे ऐसे जख्म दिए कि हम खाने के लिए तरसे। ऐसे ऐसे जख्म दिए, हमसे झूठ बोला गया। हमने जिसके भी पास कागज़ भेजे वहीं जा कर के उसने ये कहा कि मैंने तो इनको दे दिया। अरे दे दिया तो कोई प्रूफ तो है तेरे पास? कोई भी नेता बिगर चेक के और बिगर प्रूफ के किसी को 2 रुपये नहीं देता आज के टाइम में। ये जैसे मान लीजिए अदर स्टेट में जो कहा जाता है मुस्लिमों की हितैषी है कांग्रेस पार्टी, और मतलब जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है वहाँ पे तो सारा मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाता है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस हमारे। देखिए मेरी भाई, एक बात सुन लीजिएगा, पब्लिक को क्या चाहिए? 2 रोटी। पब्लिक को नहीं पता तुम देश में क्या कर रहे हो, पब्लिक को ये नहीं पता तुम विदेश जा रहे हो या की यात्रा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। पब्लिक को क्या मिल रहा है इस वक्त? 200 यूनिट फ्री। पब्लिक के 200 यूनिट, उसके लिए तो बहुत कुछ हो गया गरीब आदमी के लिए। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को क्या चाहिए? किराया माफ़ हो जा बस। लोगों के इलाके में सारी सुविधाएं भरपूर तरीके से लाभ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। इस वक्त झाड़ू वाले ने पूरा लाभ दे रखा है। देखिए हमारे झाड़ू वाले ने इस वक्त 200 यूनिट दे रखे हैं महिलाओं को फ्री जाने के लिए। हमारे स्कूल की जो बच्चे हो गए, जो प्राइवेटों में स्कूल में बच्चे पढ़ा करते थे, आज वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल इतने बेहतर हो चुके हैं कि प्राइवेट आज फेल हैं, सरकारी में बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है। और आज 75% जो हमारे स्कूलों में सरकारियों में बच्चों की जो हाजिरियाँ हुआ करती थी वो कभी 30% होती थी, कभी 40% होती थी। आज हमारे स्कूलों में जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 80%, 75% उन बच्चों की हाजिरियाँ हो रही हैं और बच्चा स्कूल जा रहा है और हमारा बच्चा कामयाब हो रहा है। स्कूलों की इतनी बेहतर कर दिया, स्कूल इतने बढ़िया कर दिए केजरीवाल ने कि इससे बढ़िया स्कूल नहीं मिलेंगे अब। अच्छा, आप मतलब केजरीवाल जी की योजनाओं की वजह से आप सब लोग प्रभावित हैं, लेकिन उस समय पे जब आप लोग उस समय के भी पीड़ित हैं, दंगे के समय के आप बता रहे हैं, तो उस समय आपको जैसे कांग्रेस ने मदद नहीं की, आप लोगों को आरोपी मान रही होगी, इस वजह से मदद नहीं की, यही वजह रही होगी। हो सकता है, हो सकता है हमारी इसलिए मदद ना करी हो, ये हो सकता है, इसमें हम कोई दो राय नहीं है। उस वक्त तो मेरे भाई को जिंदा जलाया गया, मेरे भाई को जिंदा जलाया गया, जिस भाई के गोलियां मारी यहाँ और माथे में गोली मारी, जिंदा आग में डाला गया। क्या नाम था? मेरे भाई का नाम अनवर कसार। शिव विहार रामलीला मैदान पे 35 साल से रह रहा था मैं। वहाँ के आदमियों को, जो गरीबों को कंबल बांटता था वो मैं ही बांटता था, विधवा लेडीज़ों को जो राशन देता था वो मैं ही देता था, ब्यूटी पार्लर सिलाई सेंटर का जो काम चलता था वो मैं ही करता था वहाँ, फ्री बिल्कुल। हसन अहमद तुरंत वहीं आता था, यहाँ के थाना अध्यक्ष वगैरह सारे वहीं पहुँचते थे मेरे पास। और आज भी फ़ोटोग्राफ भी है, कहो तो दिखा देता हूँ। अली मेहंदी भी वहीं साथ आता था। जब ये दिल्ली दंगा हुआ तो उनका फ़र्ज़ बनता था मदद करना, उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं करी, तो हम कांग्रेसियों से कोई उम्मीद नहीं रखते। आप लोग जैसे आरोपी उस समय पे रहे, तो आम आदमी पार्टी ने क्या मदद की? आदमी भी अनीस भाई खड़े हमारे, कहाँ गए? अनीस भाई थे। जब इनसे यहाँ मिला तो इन्होंने हमारी यहाँ पर मदद करी। मैं इधर किराए पे आके रहा, इन्होंने मेरी मदद करी, मेरे घर के लिए कुछ साधन ला के दिया। फिर हम जब एक दूसरे से मिलजुलने लगे, आपस में होने लगे, तो हमारी मदद हुई। तो हमें भी समझ में आया कि जो एक आदमी हमारी मदद नहीं कर सकता, ये गैर आदमी जो मैं विपक्ष पार्टी से आके दूसरी पार्टी से मिला तो यहाँ मदद हुई। तो मैं भरोसा जीता और रहने का भरोसा दिया, तो जब भी मैंने यहाँ उम्मीद रखी, नहीं तो क्या उम्मीद थी मुझे? कुछ भी उम्मीद नहीं थी। और राहुल गांधी की बात रही, ये अली मेहंदी जो है जब यहाँ 44 सांसदों को लेकर के आया था, या उसने एक भी पीड़ित दंगे को मिलवाया? जो पीड़ित दंगे वाले थे, हम पीड़ित हैं, क्या एक को भी उनने राहुल जी से मिलवाया या सिर्फ अपने नंबर बनाए थे?
कांग्रेस सिर्फ नंबर बनाने में नंबर 1 हो गई है, ये किसी काम की नहीं रही है, इसको लकवा मार चुका कांग्रेस का। अब एक तरफा माहौल है, या एक तरफा माहौल चलेंगे चलेगा नहीं, बटोगे कटोगे यहाँ भी ना ना, बटो कटो का तो देखो उनने नारा दिया, योगी ने बहुत अच्छा नारा दिया है। वो एक हो गए लोग। हम अरे नारा उनने अपने, देखो वो हिंदू है हमारे भाई हैं वो भी, और मुस्लिम है हम भी भाई हैं। हम वो हमारा काम था कि हम एक थाली में खाया करते थे, एक गिलास झूठे में पानी पिया करते थे, एक आधी कप चाय हिंदू पीता था और एक आधी कप मुस्लिम पीता था। शिव विहार के अंदर वो प्यार और मोहब्बत थी। आज मगर योगी और मोदी ने वो हाल कर दिया है कि कटोगे तो बटोगे। तो ये कटोगे और बटो का मतलब पता है, जानते हैं आप किसे कहा उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए कहा कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, मगर उन्होंने कहा उनके लिए, मगर मुसलमान भाई एक हो गई। वो समझ चुके हैं कि कटोगे तो बटोगे तो मुसलमान भाई ये सारे हमारे एक हो गए, और हमारा तो हिंदू भी आएगा वो भी भाई है, और मुस्लिम आएगा वो भी हमारा भाई है। कह रहे हैं संदेश सही पहुंच गया, संदेश अच्छा हो गया है। बताइए कुछ। भाई हमारे यहाँ तो सब काम हो रहा है। हाजी यूनुस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, माशाल्लाह उन्होंने सब काम करे हाजी यूनुस ने। हम हाजी यूनुस की कोई बुराई नहीं कर सकते, उनकी बहुत अच्छा आदमी हाजी यूनुस। रही बात सवाल अब हमारी ज़रूरतों की, यहाँ हमें जो यहाँ ज़रूरत है वो बैंक की ज़रूरत है। बाकी काम उन्होंने करा दिए, यहाँ पे बैंक की ज़रूरत है, डाकखाने की ज़रूरत है, इस तरह की सुविधाओं की हमें ज़रूरत है यहाँ। बाकी केजरीवाल एक तरफ है, इंशाल्लाह दिल्ली के अंदर 70 सीट में 68 सीट केजरीवाल की है। सब एक तरफा माहौल है यहाँ भी, कोई नहीं बट रहा है यहाँ भी, सब सीधा केजरीवाल के नाम पे जा रहा है। कोई नहीं बट रहा है। नहीं, कोई नहीं बट रहा है। सबसे बेहतर बात आपने अभी इन भाई से सवाल किया था कि जी हाजी यूनुस का जो है टिकट कटा। यूनुस टिकट कटने का मतलब नहीं है, मतलब ये है सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट दी जा रही है। टिकट किसी को भी हो, हाजी यूनुस ने मुस्तफाबाद के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, और उम्मीद करता हूं कि जो आदिल साहब खड़े हो रहे हैं इंशाल्लाह ये भी अच्छा काम करेंगे। सबसे मेन बात जो है वो ये है कि केजरीवाल साहब के चेहरे पे वोट दी जा रही है, यहाँ और किसी का नहीं, क्योंकि काम जो कर रहे हैं बेहतर काम वही कर रहे हैं। और दिल्ली को जो चमकाने का काम है, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, गरीबों का मामला है, बिजली का है, पानी का है, ये सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। बाकी लोगों का कहा और बाकी बात निकल गई, सबका यही मामला रहता है। यहाँ पे मतलब दो ही पार्टियों का है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। नहीं, कांग्रेस का किसी का नहीं है यहाँ, सिर्फ भाजपा और आदिल अहमद झाड़ू से, सिर्फ 2 के अलावा तीसरे की कोई चोट नहीं है। किसी की डंके की चोट पे आदिल खान जीत रहे हैं, और 100 पे 100% कम से कम 50,000 वोटों से आदिल खान यहाँ जीतेगा। बात में दम है इनकी। हाँ जी, बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे टक्कर, हमने सुना था कि कांग्रेस और आम आदमी की है, ये कह रहे हैं बीजेपी और आम आदमी की है। नहीं, हमें तो देखो झाड़ू वाले नहीं से फ़ायदा हो रहा है वैसे, और हाजी यूनुस से बेचारे सारे काम करवा रहे हैं, पानी का भी, बिजली का भी, सब काम करा उन्होंने, सब गलियां बनवा दी मतलब। और देखो फ्री सेवा हो रही है, महिला जा रही हैं, बसों में जा रही हैं, और बसों में जा रही हैं तो उनके लिए किराया फ्री है। तो एक फ्री और होना चाहिए ना आदमी के, देखो आदमी बेचारे 60 साल के, 55 साल के हैं, उनको भी होना चाहिए मतलब। के लिए अस्पताल की व्यवस्था करवा तो ना है 70 साल करवा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत बढ़िया, अल्लाह इन्हें कामयाब करे। एक तरफा है, एक तरफा रहेगा। हाँ, मामला केजरीवाल वालों को 1 रुपए से लेके और कई लाख रुपए तक का जो बीमा, हाँ ये कार्ड दिखाना, कार्ड बेटा कार्ड दिखाना, कार्ड देखो, देखिए ये कार्ड जो बना के दे रहे हैं, छोड़ो। इस समय तो महिलाएं वगैरह भी जा रही हैं कि नहीं वो बनवाने के लिए? ये 2100 रुपए वाला कार्ड और बना के दे रहे, दिखाइए बेटा। अच्छा, ये महिला वालों को भी होना चाहिए, ये 50 साल वाले, ये कार्ड की गड्डी है, ये कार्ड की गड्डी है। ये कार्ड बना के दे रहे हैं केजरीवाल जी, 2100 रुपए का लेडीज़ों को, और जेंट्स के लिए दे रहे हैं ये वाला कार्ड। ये जेंट्स के लिए कार्ड दिया जा रहा है। ये कौन सा है? ये 60 साल वालों का है। ये 60 सालों वालों का है। ये 60 वो वाला दिखाइए। ये पीला वाला, ये लेडीज के लिए दिया जा रहा है। ये 2 कार्ड हैं, देखो, ये महिलाओं के लिए है और दूसरा बुजुर्गों के लिए है। तो ये एक हम भी रख लें? नहीं, ये मेरा बना हुआ है अपना, ये मेरा अपना है, ये हमारी मिसिस का है, और ये बाकी बने हुए हैं सबके, ये बने हुए कार्ड हैं। इसमें नंबर होता है, ये सीरियल नंबर अलग अलग है, ये बने हुए हैं।
तो ये भाई हमारे लिए भी बनवाओ। हाँ, इनका भी बनवा लेंगे। इनका कहाँ भी 70 साल के हुए 70 नहीं, 60 साल चाहिए। अच्छा 60 साल के हो गए? अब मैं 50 साल का चल रहा हूँ इस टाइम। तो बनवा देंगे, बनवा देंगे। लग रहा है कैंप वहाँ उधर लगा हुआ है, बनवा देंगे। देख रहा है, कह रहा है कि बनवा देंगे। हाँ जी, जब है तो बनेगा ही। तो ये चूरन है, ये चूरन समझ लो। देखो, केजरीवाल जी ने जब पहली बार खड़े हुए थे तो जब उन्होंने कहा था कि जीतने के बाद मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा, ये कहा था पहले। जैसे ही जीत के आए 200 यूनिट सबके फ्री हुए। हमें तो भाई क्या चाहिए, चूरन। वो कहते हैं, बीजेपी वाले कहते हैं रेवड़ी। अरे वो तो रेवड़ी सच में दे रहा है, तुम तो रेवड़ी दे करके भी छीन लेते हो मुंह में से निकाल के। अरे अगर ये रेवड़ी दे रहा है तो आपने गुजरात में काहे के लिए 1000 रुपये दिए लेडीज़ों को? किस लिए दिए? नहीं है, गुजरात में नहीं है, बम्बई में दिए, वह मध्य प्रदेश में। हाँ मध्य प्रदेश में कई जगह दिए हैं। उन्होंने क्यों ऐलान करा? वो भी तो रेवड़ी दे रहे हो। तुम तो नौकरी भी नहीं दे रहे लोगों को, नौकरी के नाम पे फर्जी कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फ्रेब बोल रहे हो। देखिए, आपकी सारी बातें सही है। ये मतलब कि जैसे ये जो कार्ड हैं, ये बनाए जो जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं होगा। जो सरकार अगर बनेगी, हाँ, ये तो ये सच कहा है। ये तो बेकार कार्ड है। ये तो सिर्फ ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाने। मेरी सुनिए, केजरीवाल ने ऐलान करा है कि जब मैं जीतूंगा तो 2100 रुपये महिला सम्मान योजना दूंगा। और इन कार्डों से कुछ नहीं होगा। ये कार्ड हो या ना हो, महिला सम्मान योजना उसने कही है। और जब कही है तब बिजली को कहा था, महिलाओं को बसें फ्री करा था, तो इसीलिए इस तरीके से इन्हें ये भी फ्री करेगा। ये तो यकीन कर रहे हैं ना, यकीन पे कर रहे हैं। हम केजरीवाल के मुंह पे वोट देंगे, ना कि किसी के मुंह पे वोट दे रहे हैं हम। जो कहा उन्होंने वही करा। लोग उस पर यकीन कर रहे हैं, केजरीवाल पे। भाई जो चीज़ उन्होंने फ्री करी सब पब्लिक को दे दी। अब आज भी जो ऐलान कर रहा है उस पर लोग यकीन कर रहा है और कह रहा है कि भाई सच है, ये हकीकत है। तो हम वोट केजरीवाल को ही देंगे। लेकिन ठीक है, वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए, लेकिन इन कार्डों से नहीं होगा। वो जब सरकार बनेगी तब वो सरकार फार्म भरेगी, अधिकारी फार्म भरेंगे, उसके बाद जो योजना के पात्र होंगे उनको लाभ मिलेगा। इन कार्ड से कुछ अभी नहीं होने वाला है। इससे आप लोगों का अभी डेटा लिया जा रहा है, सिर्फ मतलब आपके डेटा को मिसयूज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये साइबर क्राइम के अंडर में आता है। इसमें कोई खाता नंबर नहीं लिया जा रहा, आपका कोई पैन कार्ड नहीं लिया जा रहा, आपका आधार नहीं लिया जा रहा, नंबर लिया जा रहा है, मोबाइल नंबर भी यूज। मोबाइल नंबर तो कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है। डेटा से मिसयूज होता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वो ऐसा आदमी नहीं है केजरीवाल। हम यकीन करते हैं केजरीवाल पे। वो तो अपने यकीन के ऊपर बात है, देखा जाएगा। बाकी जो उसने कहा केजरीवाल ने वो हुआ। मतलब अटूट विश्वास है। हाँ, टूट विश्वास है ना, उन्होंने करके दिखाया। जीतेंगे तो करके दिखाएंगे। तो अटूट विश्वास है। जी हाँ, बिल्कुल पक्की बात है। कितने साल की उम्र हो गई आपकी? हो गई 63। तो आपका तो बन जाएगा कार्ड। बन गया, बनवा लिए? बन गया। हाँ, घर पे रखा है। तो ये इस बार एक तरफा है कि भाई यही होगा और कोई नहीं होगा। आपने तो पूरा जमाना देखा, सब सरकारें। भाई अगला कर रहा है, लोगों को विश्वास है, अब कर रहा है, वादे पूरे भी किए उसने, तो होगा भाई। जो वो कहता है वो करता तो है। चलिए, ये हम बस्ती पर, कॉलोनी पर खड़े हुए थे। यहाँ की बिल्डिंगें दिखाइए। यहाँ का इलाका हमें बड़ा साफ सुथरा मिल रहा है। चाय किलो ठंडा। यहाँ का इलाका हमें साफ सुथरा लग रहा है। बाकी अगर आपको बहुत जगह की झुग्गी झोपड़ियाँ, कॉलोनियाँ दिखाई, वहाँ पर इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरीके की साफ सुविधा व्यवस्थाएं इन सारे इलाकों पर, मुस्लिम बाहुल इलाके पर पहुँच रही हैं। अच्छा, यहाँ पे झाड़ू वाड़ू रोज लगती है? झाड़ू में तनकीद होती है। 8वें दिन आती है, 4थे दिन, 5वें दिन। रोज़ नहीं लगती झाड़ू नहीं लगती। नाली साफ नहीं होती, 8 दिन में होती है नाली साफ एक बार। लेकिन साफ सुथरा तो लग रहा है मोहल्ला पूरा। और आगे को देख लो, आ जाओ। पैसे दे के लगवा रहे हैं हम। कूड़ा उठाने वाला आता है, 100 रुपये महीना लेता है। हाँ, नगर निगम, उससे क्या मतलब हमें। तो ये बाकी इलाकों की अपेक्षा अगर देखेंगे तो इन कॉलोनी पर आपको साफ़ सुथरी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी। ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, जैसा कि कह रहे हैं। हम लोगों के इलाके में भरपूर व्यवस्थाएं और भरपूर सुविधाएं केजरीवाल सरकार की द्वारा दी जा रही हैं। जो
कार्ड भी बनाए जा रहे हैं, उनकी गड्डियां भी इन लोगों के पास है, जिसको मर्जी हो वो अपना कार्ड और सब कुछ बनवा सकता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।